हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है स्टेप अहेड की यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सरस्वती एंड आज हम लेके आए हैं फेलोशिप की कहानी, फेलो की जुबानी का नया एपिसोड, जिसमें हम जानेंगे एक नए फेलो के साथ उनकी कहानी एंड उनके फेलोशिप की कहानी। ठीक है, तो आज हमारे साथ जुड़ी है तनुजा। हेलो तनुजा। तनुजा जो है वो बैच थर्ड की पीरियड फेलो है एंड उसके साथ ही वो पालघर डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है। उन्होंने एमए किया हुआ है जेंडर एंड कल्चर डेवलपमेंट स्टडीज में पुणे यूनिवर्सिटी से। तो चलिए इनसे इनकी कहानी जानते हैं हम लोग। ठीक है, तो तनुजा हमें बताइए कि ये जो पीरियड फेलोशिप है उसका ज्वाइन करने का आपका पर्पस क्या था एंड आपने फेलोशिप जो है उसके बारे में आप बता सकते कि करंट लोकेशन क्या था आपका। शायद आप पास आउट हो चुकी है, राइट? या पहले नमस्ते सभी को। यस, मैं पास आउट अभी अभी पास आउट हुई। तो मेरा बैच जो है वो 2020 एंड 2021 का बैच है, थर्ड बैच। और मेरा पर्पस फेलोशिप ज्वाइन करने का यही था कि मैंने जेंडर कल्चर एंड डेवलपमेंट स्टडीज में पढ़ाई की, तो ये फर्स्ट था कि मुझे जेंडर में काम करना था। एंड सेकंड कि पर्सनल रीजन से भी मैंने किया था, बिकॉज मुझे खुद मेंस्ट्रुएशन का इशू है, मुझे बहुत पेन होता है। एंड प्लस मेरी माँ को भी वो इशू था। एंड मैं गांव में से आती हूँ, तो आपको पता ही है कि गांव में सुविधाएं नहीं होती है। तो मुझे बचपन में डॉक्टर के वहाँ पे लेके जाने के लिए मेरी माँ को बहुत दिक्कत होती थी। तो जैसे मुझे या तो मेरी माँ को दिक्कत हुई, तो वैसे दूसरी महिलाओं को नहीं होनी चाहिए, या तो एटलीस्ट उनको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि महामारी के दौरान उन्होंने कैसे खुद का केयर करना चाहिए, थोड़ा सा अवेयरनेस। तो ये रीजन था मेरा ज्वाइन करने का। जी, पर्सनल रीजन की वजह से आपने चाहा कि आप औरों की मदद करें। बहुत अच्छी बात है तनुजा। तो व्हाट इज द पीरियड फेलोशिप? आप अगर आपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहे तो एक पीरियड फेलोशिप है क्या? तो पीरियड फेलोशिप जो है, तो ये लीडर्स तैयार करती है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में। एंड इसका मोटो यही है कि जो ग्राउंड पे जाके लीडर्स तैयार करे। एंड वो लीडर्स ऐसे हो कि जो मेंस्ट्रुएशन में, मेंस्ट्रुएशन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ में डिस्टिग्मेटाइजिंग के और तौर तक अवेयरनेस क्रिएट करे। तो पीरियड फेलोशिप का जो मोटो जो है वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का है कि लीडर्स तैयार होने चाहिए इस फील्ड में, सो दैट कि वो आगे जाके भी इस क्षेत्र में कंटिन्यू कर सके। बहुत अच्छा मोटिव है। तो आगे मैं ये जानना चाहूंगी कि आपको इस फेलोशिप के बारे में कहाँ से पता चला? ओके। तो मुझे एक्चुअली मेरे भैया थ्रू ही पता चला। उन्होंने मुझे मेल थ्रू बताया था कि ऐसे टाइप वाली फेलोशिप है, आप करना चाहते हो तो आप अप्लाई करिए। जी, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए एप्लीकेशन से लेकर, एप्लीकेशन किस प्रकार का होता है, उसको कैसे अप्लाई किया जाता है, इंटरव्यू को थोड़ा टच करते हुए एप्लीकेशन टू सिलेक्शन तक की जर्नी कैसी हुई आपकी? एप्लीकेशन, हाँ ओके, तो आपको मैं बता सकती हूँ कि 3 या 4 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज में आपको एप्लीकेशन होता है, वो फिल करना होता है। उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, एंड वो क्वेश्चन ज्यादातर आपका खुद को जानने के लिए ज्यादातर होते हैं, या तो आपका कुछ एक्सपीरियंस रहा होगा प्रीवियस, तो उसके लिए। एंड उसमें कि आप कोई चैलेंजेस आए, या तो आप ग्राउंड में जाके आपको काम करना होगा, तो आप वो कैसे टैकल कर सकते हैं, वो थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करते हैं। तो ये हुआ फर्स्ट राउंड। सेकंड राउंड में
टेलीफोनिक इंटरव्यू होती है। और टेलीफोनिक सॉरी नॉट टेलीफोनिक इंटरव्यू, सेकेंड राउंड में आपको फील्ड में जाके आपको इंटरव्यूज लेने होते हैं। लाइक आपको क्वेश्चनर दिया जाता है एंड अकॉर्डिंग टू दैट आपको मेंस्ट्रुएशन के बारे में महिलाओं से बात करनी होती है। तो वो होने के बाद आपको एक फॉर्म दिया जाता है, वो आपको फिल करना होता है। तो ये हुआ सेकंड स्टेज। थर्ड स्टेज में आपको टेलीफोनिक इंटरव्यू होती है एंड इन दैट आपको कि आपका जो फील्ड का जो वर्क दिया था उसके बारे में पूछते हैं। ऑल्सो कि आगे जाके आप कैसे काम कर सकते हैं, तो थोड़ा बहुत और आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। एंड देन आपका फोर्थ राउंड होता है। तो अभी बिकॉज ऑफ कोरोना मेरा तो ऑनलाइन हुआ था, उसके पहले वाले जो बैचेस थे उनका इन पर्सन हुआ था, तो वो पैनल राउंड होता है। तो इन दैट आपको ग्रुप डिस्कशन होता है, आपको पैनल के सामने आपका इंटरव्यू लिया जाता है। तो हाँ, ये बेसिकली सिलेक्शन प्रोसेस ऐसे होता है। तो तनुजा, जब डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन लिखते हैं, मतलब अभी न्यू बैच के लिए शायद अलग होते होंगे या फिर आपके आपके बैच के टाइम पे अलग होंगे, बट थोड़ा सा जो रियलिटी है, जो सोशल इश्यूज है इसके रिगार्डिंग या फिर आपके पर्सनल एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग ही होते होंगे, तो उसको लिखते टाइम क्या अप्रोच रखना चाहिए? फर्स्ट अप्रोच तो यही रखना चाहिए कि कॉज के लिए मुझे काम करना है। बिकॉज जैसे मैंने बोला कि लीडर्स तैयार करते हैं, तो वो थोड़ा लॉन्ग टर्म भी सोचते हैं कि कॉज से आप ज्यादा कनेक्टेड हो तो आपका सिलेक्शन का चांसेस ज्यादा होगा। एंड ऑल्सो कि जैसे कि फील्ड पे चैलेंजेस आते हैं, या तो आपको पहले कोई एक्सपीरियंस होगा, तो आप उस चैलेंजेस को कैसे टैकल कर सकते हैं, तो आपका पर्सनैलिटी कैसा है। तो इसके ऐसे सवाल हो सकते हैं। तो मेरा एक क्वेश्चन मैं बताती हूँ कि जैसे कि पास्ट 6 मंथ्स में आपका कोई एक्सपीरियंस रहा होगा, आपको बहुत आपका कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा होगा जिसमें आपने बहुत डिफिकल्टी से आपने टैकल किया, एंड तो आपका वो एक्सपीरियंस क्या था एंड आपने कैसे उस डिफिकल्टी से टैकल किया। तो ये एक क्वेश्चन जो मुझे याद है अभी। तो ऐसे हो तो सकते हैं। तनुजा, जब आपने बोला कि ग्राउंड लेवल पे इंटरव्यूज लेने होते हैं, तो वो सब लोग वो तो देते हैं, बट क्या उसमें कुछ डिफिकल्टीज आती है? अगर नेक्स्ट बैच कोई अप्लाई करना चाहे, नेक्स्ट एस्पिरेंट, तो उनके लिए हेल्पफुल टिप्स क्या होंगे? या तो उसमें ये डिफिकल्टी आ सकती है। तो जैसे कि जो ये पीरियड फेलोशिप का काम है वो मार्जिनलाइज्ड एरिया में होता है एंड रूरल एरिया में होता है। तो आपको कहा जाता है कि जो भी मार्जिनलाइज सेक्शन है उनके आप इंटरव्यूज ले लो। तो आपको हो सकता है कि उनका एक्सेस नहीं हो, आपको पता नहीं है आप उनसे बात कैसे करें। अ, तो आपको वो कम्युनिकेशन बोल सकते हैं, या तो उनको आपको तैयार करना है इंटरव्यूज के लिए। मे बी किसी किसी का वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होगा फील्ड पे जाके इंटरव्यूज लेना। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं कि लाइक आपको इंटरव्यूज लेना है तो आप कैसे उनसे बात करें, आप उनको कैसे रेडी करें इंटरव्यूज के लिए। एंड मेंस्ट्रुएशन ऐसा इशू है कि उसमें आपको ओपनली बात नहीं किया जाती है। तो मे बी आपको कुछ कुछ सवाल कैसे पूछना चाहिए, बिकॉज आपको पता नहीं आपको आंसर्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो आपको ऐसे छोटे छोटे बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है तनुजा। एंड लास्टली बस ये पूछना चाहूंगी कि इंटरव्यू के टाइम पे प्रिपेयर कैसे किया जाए, क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, डूज एंड डोंट्स क्या होंगे, थोड़ा सा ब्रीफ में? फिर से आप बताएंगे क्वेश्चन? मैं ये पूछ रही हूँ, इंटरव्यू के बारे में थोड़ा और जानकारी दीजिए कि डूज एंड डोंट्स क्या हो सकते हैं जब इंटरव्यू के लिए कोई प्रिपेयर कर रहा है पीरियड फेलोशिप में, तब। तो आपको सेल्फ अवेयर होना, लाइक डूज में आपको सेल्फ अवेयर होना वो ज्यादा नेसेसरी है।
आप जैसे आगे आगे बढ़ते जाओगे तो आपको भी इंटरव्यूज के जो आगे के स्टेज में, तो आपको भी वो समझ में आएगा कि मुझे और सेल्फ के बारे में जानना है, तो वो एक हो सकता है। अगेन लाइक आई विल से कि कॉज, तो हाँ, तो हमको ये भी क्वेश्चन है कि आपका पहला एक्सपीरियंस कैसा रहा महामारी का, या तो आपको कब समझ में आया कि महामारी के बारे में, तो वैसे भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो डोंट में आई डोंट नो एक्चुअली कि क्या ओके बताएं। ओके, कोई बात नहीं तनुजा। तो जब आपका सिलेक्शन हुआ, फाइनली आपको मेल आया होगा, तो उसके बाद आपको लोकेशन अलॉट किया, देन आपका ट्रेनिंग हो, आपको इनिशियली ज्वाइनिंग के लिए बोला गया, तो वो जर्नी कैसी थी? ओके, तो मेरा जो है वो कोरोना का बैच है। अ, तो मेरा सिलेक्शन वगैरह, जो सिलेक्शन जो हुआ मेरा इंटरव्यू से लेके तो सिलेक्शन तक का वो पूरा प्रोसेस तो कोरोना का पैंडेमिक का सेकेंड वीक पे था, तब का था। तो मेल आने के बाद भी हमारा इंडक्शन जो है वो पूरा ऑनलाइन हुआ। उसके बाद 2-3 महीना हमने ऑनलाइन ही लाइक वर्क फ्रॉम होम ही काम किया। एंड उसके बाद हम फील्ड पे गए। तो जब हम वर्क फ्रॉम होम काम करे तो उसमें हमने रिसर्च वगैरह किया अबाउट आवर रीजन। या तो थोड़ा बहुत हमारा तनुजा, ऐसा रहा। सॉरी टू स्टॉप यू, तो स्टार्टिंग में उन्होंने कुछ ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड किया था आपको? या तो वही सिलेक्शन के बाद जो फर्स्ट स्टेप होता है वो इंडक्शन होता है। तो इंडक्शन 1 मंथ का इंडक्शन होता है। तो हमारा 1 मंथ का हुआ था। तो यस, तो इन इंडक्शन वो आपको पूरा प्रिपेयर करते हैं फील्ड पे रेडी होने के लिए। ऑल्सो उसमें कुछ कुछ सेशंस होते हैं जिसमें आपको आप जेंडर के बारे में जानेंगे, आप लीडरशिप स्किल्स के बारे में जानेंगे। तो वैसे होता है। तो मेरा जो है वो ऑनलाइन हुआ था, बट मोस्टली इन पर्सन होता है एंड वो बैंगलोर में होता है। ओके तनुजा, तो अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि स्टार्टिंग में जब आपने कोरोना, जब आपका वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, उसके बाद जब आपको लोकेशन ज्वाइन करना था, तब स्टार्टिंग में क्या क्या चैलेंजेस फेस किए थे आपने? क्योंकि ये पीरियड फेलोशिप है, मेंस्ट्रुएशन हाइजीन के बारे में बातें की जाती है। ज्यादातर महिलाएं या फिर लड़कियां जो रूरल एरिया एरिया में रहती है, तो अच्छा नहीं लगता उसके बारे में बात करना, तो उनके लिए अपवित्र जैसी कोई कंडीशन हो जाती है। तो आपने मेरे हिसाब से तो बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए होंगे, उसमें से कुछ आप बता सको तो। या तो एक पहला चैलेंज तो ये होता है कि आप दूसरे एरिया से होते हैं और आपको वहां जाके काम करना होता है। तो आपको वहाँ के एनवायरनमेंट के बारे में, या तो आपका वहाँ के जो लोगों का ये है रहना वगैरह, तो ये इनके साथ मिलजुल होना, ये चैलेंज फेस करना होता है। तो उसमें ऑल्सो कि आपको घर ढूंढना होता है, आपको वहाँ का ट्रैवलिंग सिस्टम कैसा है, वहाँ का के जो विलेजेस है वो वे कैसे लोकेटेड है, तो ये सब चीजें आपको देखना पड़ेगा। देन अगेन कि आप नए हो तो आप किससे बात कर सकते हो, कोई इन्फ्लुएंसर है या कोई सरपंच बोल सकते हैं या आंगनवाड़ी ताई, उनके आप रिलेशनशिप्स बनाना। बिकॉज हम डायरेक्टली जाके महिलाओं से बात करें तो वो हमको रिस्पॉन्ड नहीं देंगे। तो पहले थोड़ा सा रिलेशनशिप्स वगैरह बिल्ड करना, तो ये चीजें। एंड प्लस पर्सनली भी आप खुद को वहां पे कैसे सेटल कर सकते हो, तो ये चैलेंजेस फेस किया। जी जी। तो अगर आप बताना चाहो कि एग्जैक्ट रोल क्या होता है एक पीरियड फेलो का? ओके, तो पीरियड फेलो का तो उनको मेंस्ट्रुएशन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ में काम करना होता है। तो इन दैट अवेयरनेस क्रिएट करना होता है। तो आप मेन रोल यही होता है कि आपको फर्स्ट इनिशियल डायलॉग महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ क्रिएट करना होता है। एंड पीरियड फेलो का एक टीम होता है। इन दैट इन वो टीम में उसको सीआरपी बोलते हैं, मतलब कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन। तो ये 9 सीआरपीज का उनको एक टीम हैंडल करना होता है कि ये जो सीआरपी जो है वो एक्चुअल में जाके महिलाओं के साथ सेशंस लेते हैं।
उसके साथ ही पीरियड फेलो को स्कूल में जाके अडोलेसेंट जो है, अडोलेसेंट गर्ल्स, उनके साथ सेशन लेना होता है। तो ये बेसिकली इम्पोर्टेंट उनका मेजर ओके। वर्क है पीरियड या फेलो की। तो ये जो ट्रेनिंग एंड बाकी चीजें हैं, तो उसके लिए मतलब आपका डे फ्लो क्या होता है, कितने घंटे आप काम करते हो, एंड वीकली कितने दिन आपको काम करना होता है इस फेलोशिप में? फील्ड पे या ट्रेनिंग में? अम, जैसे कि फील्ड पे ट्रेनिंग में जो भी एक पीरियड फेलो है, तो उसका डे फ्लो क्या? तो ये ऐसे कोई बता नहीं सकती हूँ मैं कि हाँ 9 बजे या 10 बजे काम स्टार्ट हुआ एंड 6 बजे खत्म हुआ। तो बिकॉज हमको कम्युनिटी के साथ काम करना है, महिलाओं के साथ काम करना है, तो हमको उनका टाइम देख के हमको काम स्टार्ट करना होता है। तो कभी कभार ऐसे भी होता है कि महिलाएं सुबह सुबह जल्दी फ्री होती है, लाइक 8 बजे 9 बजे, तो आप जल्दी जाके काम स्टार्ट कर सकते हैं। या तो ऐसे भी होता है कि दोपहर में वो फ्री रहती है, उनका लंच वगैरह होने के बाद वो आराम वगैरह तब करती है, तो तब वो, तो ये ऐसा है कि उनको जब टाइम है तो हम उनको पहले पूछते हैं कि आप कब फ्री होगी, एंड उसके बाद हम हमारा जो डे है वो वैसे प्लान करते हैं। ओके। तो इस बीच अगर एक हफ्ते में हम समझ ले कि एक हफ्ते में आपको इतना टाइम फील्ड विजिट करनी है और इतना टाइम अगर ऑफिस वर्क करना है, तो वो क्या रेशियो होता है? अगेन वो कभी कभार आपको हर दिन जाना पड़ेगा, तो कभी कभार मतलब आप फिक्स वीक नहीं में, है? हाँ वो भी फिक्स नहीं है। तो कभी आपका इन दैट ऑल्सो कि आपके जो ट्रेनिंग वगैरह है या मीटिंग्स है वो भी ऑनलाइन होते हैं एंड इन पर्सन भी होते हैं। तो सपोज वैसा कुछ है, प्रायोरिटी उसका है, तो आपको 2-3 दिन कंटिन्यूसली आपको वर्क फ्रॉम होम ही करना पड़ेगा। या तो फील्ड पे आपका ज्यादा काम है तो आपको कंटिन्यूसली पूरा वीक फील्ड पे जाना पड़ेगा। तो इसका भी कुछ ऐसे डिसाइडेड नहीं है कि आपको वीक में 3-4 दिन फील्ड पे जाना, 1-2 दिन आपको घर पे बैठ के काम, ऐसा नहीं होता है। समटाइम्स ऐसे भी होता है कि हाफ डे आपका ऑनलाइन काम हो सकता है, हाफ डे आप फील्ड पे जाओ। तो इसका कुछ रिपोर्टिंग करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जैसे आपको कोई ट्रेनिंग या फिर यस, फिर? तो रिपोर्टिंग फेलोशिप जो मैनेजर, रीजनल मैनेजर होते हैं, उनको करना होता है। अम, या उसके बाद सपोज वो नहीं है तो प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं, उनको रिपोर्टिंग करना होता है। तो पीरियड फेलोज को रीजनल मैनेजर लीड करते हैं, राइट? यस। जी जी जी, ठीक है। तो आप कौन कौन से स्टेक होल्डर के साथ काम करते हैं इस फेलोशिप के दौरान? तो मेंस्ट्रुएशन जो है तो मोस्टली हेल्थ में आता है। तो हम जो हेल्थ डिपार्टमेंट से उनके साथ ज्यादा काम हमारा होता है। तो जैसे कि एंड इन दैट ऑल्सो कि विलेज लेवल पे जो स्टेक होल्डर्स है, आशा तय हुए, आंगनवाड़ी तय, हम कोई कोई इन्फ्लुएंसर्स वगैरह भी ढूंढते कि जो हमको सपोर्ट करे। सरपंच वगैरह भी है, इट्स नॉट कि हाँ हेल्थ का है तो हम सिर्फ हेल्थ के लोगों के लाइक उनके अंडर जो आते हैं उनके उनसे ही बात करें। देन ब्लॉक लेवल पे भी लाइक बीडीओ हो या और कोई ऑफिसर्स हो तो उनसे भी हम बात करते हैं, एंड प्लस उनसे परमिशन लेके बिना हम गांव में जाके काम नहीं कर सकते, तो ये भी होता है। तो फर्स्ट उनका परमिशन लेना, उनके साथ रिलेशन, एंड ऑल्सो एट डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑल्सो हमको नीड है तो हमको उनके साथ भी रिलेशनशिप्स बिल्ड करनी होती है। ओके तनुजा, तो इस पूरे जर्नी में, फेलोशिप की जर्नी में, आपको अभी मतलब आपका तो अभी कंप्लीट हो गया, अभी आप पास आउट भी हुई है, तो पूरे जर्नी में आपको कौन सा टास्क बहुत चैलेंजिंग लगा एंड कौन सा टास्क बहुत इंटरेस्टिंग लगा करने में? चैलेंजिंग लगा तो मैं बोल सकती हूँ कि मोबिलाइजेशन, बिकॉज आप
काम जो है महिलाओं के साथ होता है, एंड आपको पता है कि महिलाएं पूरा टाइम बिजी होती है, वो उनका टाइम देना नहीं चाहती है। तो उनको वो कन्विंस करना कि आपके टाइम में से हमारे लिए टाइम निकालो। एंड ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है ऑल्सो कि मेंस्ट्रुएशन जो टॉपिक है वो तो उसके ऊपर ओपनली बात नहीं होती है, एंड महिलाओं के लिए वो प्रायोरिटी नहीं है। तो वो उनको कन्विंस करना, समझाना, ये बड़ा चैलेंज है। इंटरेस्टिंग चीज मेरे को यही लगी कि गांव में जाके महिलाओं के साथ मेंस्ट्रुएशन पे हो या और कोई मुद्दे पे बात करना, तो वो फील्ड पे जाना, उनके साथ बात करना, वो हर एक दिन का नया एक्सपीरियंस रहा। कुछ करेक्ट। बहुत नई चीजें मैं उनसे सीखी, तो यही इंटरेस्टिंग पार्ट रहा। जी। तो जैसे कि एक फेलोशिप है, पीरियड फेलोशिप, तो उसके भी कुछ प्रोसेसेस होते होंगे, तो उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं कि क्या प्रोसेसेस होते हैं पीरियड फेलोशिप में फेलोज के साथ, एंड उससे रिलेटेड आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? ओके, तो फर्स्ट तो सिलेक्शन प्रोसेस, एंड मैंने वो बताया कि उनके 4 स्टेजेस होते हैं। उसके बाद आपका इंडक्शन होता है। इंडक्शन में आपको फुल्ली प्रिपेयर किया जाता है फील्ड पे जाके आप काम कैसे करें। तो वो इंडक्शन, अब मेरा कोरोना का बैच था तो ऑनलाइन हुआ, बट मोस्टली इन पर्सन होता है। उसके बाद आपका कम्युनिटी इमर्जन होता है। कम्युनिटी इमर्जन में कम्युनिटी के साथ जाके आपको रहना होता है कुछ दिन के लिए। आपको समझना होता है गांव का स्ट्रक्चर हो या वहाँ उनका जो भी हाउ डू दे लिव, और उनका डेली लाइफ कैसा है वो। अम, उनमें आप कम्युनिटी मैपिंग भी करते हो, तो इन बहुत सारी चीजें कम्युनिटी मैपिंग में आती है कि गांव का स्ट्रक्चर कैसा है, कौन सी चीजें कहाँ पे है, हेल्थ का उनको कैसे हेल्थ के लिए वो कहाँ पे जाते हैं, उनके कौन कौन से सुविधाएं होते हैं, एक्सेट्रा। आफ्टर दैट आपका बूट कैंप होता है। इन दैट आपको इन पर्सन ट्रेनिंग दिया जाता है, एंड उसमें तो एक प्रोग्राम है हमारा, उसको पीरियडशाला बोलते हैं। एंड वही लाइक मेन पीरियड फेलोशिप का मोटो है कि उनको पीरियडशाला कम्युनिटी में जाके कंडक्ट करनी है। तो उसके लिए थरली जो हम सेशंस लेते हैं महिलाओं के साथ या लड़कियों के साथ, तो उनके लिए थरली जो ट्रेनिंग है वो दी जाती है। देन मीटिंग्स होती है हाफ ईयरली या ईयरली, एंड देन बीच में आपको जरूरत पड़ी कि ट्रेनिंग की जरूरत है और कुछ जरूरत है, तो वो डिपेंडिंग ऑन कि आपकी नीड कैसी है, फेलोज की नीड कैसी है, एंड तो कभी इन पर्सन होगी या कभी ऑनलाइन होगी, तो उसके हिसाब से। एंड इन द एंड आपका ग्रेजुएशन होता है, एंड वो भी हमारा बैंगलोर में हुआ था। प्रीवियस बैचेस का भी बैंगलोर में ही हुआ था। ठीक है। तो तनुजा, फेलोशिप कंप्लीट होने के बाद क्या आपको ऑर्गेनाइजेशन कोई अपॉर्चुनिटी या फिर कुछ सपोर्ट प्रोवाइड करती है आगे के करियर के लिए? तो प्रीवियस बैचेस का मेरे प्रीवियस बैचेस में ऐसे रहा है कि अभी भी है, बट वो थोड़े से डिफरेंट इसमें है। पीरियड प्रेन्योर बोलते हैं उसको, कि आपको सपोज इसी क्षेत्र में काम करना है, आपको खुद का काम स्टार्ट करना है, तो आपको वो हेल्प करेंगे। तो वैसे प्रीवियस बैचेस के 2-3 पीरियड प्रेन्योर से कि जिन्होंने खुद से उनके एरिया में इस क्षेत्र में काम शुरू किया है। अभी जो करंट बैच है मेरे बाद वाला जो बैच है, वहाँ पे पीरियड प्रेन्योर का थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज किया है कि इसमें जो फेलोज है वही और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर लेंगे, एंड वहाँ पे वो मेंस्ट्रुएशन का अवेयरनेस या MHH SRH के बारे में, SRH के बारे में उनके साथ काम करेंगे। तो ये रहा। एंड ऑल्सो कि आपको इंडिविजुअली वही इस क्षेत्र में काम करना है,
या तो कोई ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना है तो वो आपको वो सपोर्ट करते कि आपको वो डेटा प्रोवाइड करेंगे, या तो कोई है पोजीशंस अवेलेबल तो वो आपको उसके बारे में बताएंगे। ओके तनुजा, तो थोड़े कुछ बेसिक क्वेश्चंस ले लेते हैं अभी कि स्टाइपेंड कितना मिलता है आपको, एंड उसके साथ ही अदर क्या क्या अलाउंसेस मिलते हैं इस फेलोशिप में। तो स्टाइपेंड 25,000 मिलता है पर मंथ, एंड उसके साथ आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का खर्चा है, जैसे कि ट्रैवल हो, ट्रैवल फॉर इंडक्शन होगा या और ऐसे कुछ प्रोग्राम्स के लिए, तो वो आपको रीइम्बर्स मिलता है। और स्टेशनरी का वगैरह कुछ होगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से रीइम्बर्समेंट मिलता है। एंड ओके। अभी का जो करंट बैच है, तो अभी मेरा जो फेलोशिप था वो 15 मंथ्स का था, बट अभी नए बैच का वो 2 ईयर का हुआ है। तो आपको फर्स्ट ईयर में स्टाइपेंड 25 मिलेगा एंड सेकेंड ईयर में आपको 30 स्टाइपेंड मिलेगा। ओके तनुजा, तो एंड आपको छुट्टियाँ कितनी मिलती है, मतलब समर वेकेशन, विंटर वेकेशन। तो छुट्टियां हमको मंथली मेंस्ट्रुअल लीव मिलती है, एंड उसके अलावा एक सिक लीव मिलती है, एंड जो पब्लिक हॉलीडेज है जो और कोई ऑर्गेनाइजेशन में मिलते हैं वो भी मिलते हैं। हमको क्रिसमस वैकेशन लाइक 8 डेज का मिला था, बट मुझे पता नहीं है कि ये हर एक बैच को मिलता है, बट हमको मिलता था। तो ये आपको या छुट्टियाँ मिल। ओके। तो बस एक क्यूरियोसिटी है कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन के टॉपिक पे काम होता है, बाकी चीजों पे काम होता है पीरियड सिलेक्शन में। कुछ कुछ बॉयज लोग भी इंटरेस्टेड होते हैं इस सब्जेक्ट पे काम करने के लिए, बट फेलोशिप ने रिस्ट्रिक्ट किया है कि ओनली वुमेन्स कैन अप्लाई। तो ये ऐसा क्यों है, क्यों सिर्फ महिला ही अप्लाई कर सकती है इसके लिए। अम, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो ऑर्गेनाइजेशन को अभी तक लगता है कि हम मेन के साथ काम करने के लिए प्रिपेयर नहीं है, हम प्रिपेयर हो रहे हैं। तो अभी उनका प्रोग्राम मेन इन मेंस्ट्रुएशन वो स्टार्ट हो रहा है। तो मेरे बैच में 3 मेल फेलोज थे, हमारा 9 टीम था, 9 मेंबर्स का, एंड उसमें 3 मेल फेलोज थे एंड 6 वुमेन। एंड उसके पहले भी सेकेंड बैच में आई थिंक एक मेल फेलो था। तो इट्स नॉट कि सिर्फ महिलाओं के लिए लेते हैं, बट बट अभी जो एप्लीकेशन निकला है वो सिर्फ महिलाओं के लिए है। हाँ, तो वही कि प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से ऑर्गेनाइजेशन को लगा कि अभी तक हम रेडी नहीं है। उन्होंने ट्राई किया, कोशिश किया, बट फिर उनको लग रहा है कि अभी हमको और प्रिपरेशन की जरूरत है। तो इसलिए अभी का जो फेलोशिप है उसमें सिर्फ महिलाओं के, बट आई होप कि जो नेक्स्ट फेलोशिप्स होंगे उसमें पुरुषों के लिए भी लिया जाएगा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो तनुजा, ये जो फेलोशिप है वो टोटल कौन कौन से स्टेट में अभी चल रहा है। अभी 3 स्टेट में चल रहा है। फर्स्ट महाराष्ट्र में, बिहार में एंड मध्य प्रदेश में। तो जिसका होम स्टेट नहीं है, अगर कोई दूसरे स्टेट से आ रहा है, तो खास करके वुमेन्स की सेफ्टी के लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या स्टैंड लेता है। तो ऑर्गेनाइजेशन के पार्टनर्स ऑर्गेनाइजेशंस वो लोकेशन में होते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ पे चाहे वो 5 साल से काम कर रहे हैं, 10 साल से काम कर रहे हैं, तो उनका जो फील्ड का बेस है वो अच्छा होता है। तो वो उनका हेल्प लेती है फर्स्ट थिंग। प्लस हम रिलेशनशिप्स बिल्ड करते हैं गांव में, चाहे वो सरपंच हो, आशाताई हो, प्लस जो ऑफिसर्स है ब्लॉक लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल, उनसे परमिशन लेते हैं। तो ये परमिशंस लेना या रिलेशनशिप्स बिल्ड करना, अदर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ पार्टनरशिप करना, ये हेल्पफुल होता है गांव में जाके महिलाओं से बात करना, या तो इन ऑल्सो इन केस ऑफ सेफ्टी ऑल्सो। प्लस
हर एक रीजन में रीजनल मैनेजर होते हैं, रीजनल कोऑर्डिनेटर भी होते हैं, एंड जो कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन जो होते हैं वो तो वही उसी गांव में से होते हैं या उसी एरिया से होते हैं, तो उनको वहाँ का ज्यादा आइडिया होता है, तो वो हमको ज्यादा हेल्प करते हैं इन केस ऑफ कुछ ऐसे दिक्कत आए तो। ओके ओके तनुजा। तो अगर कोई ऐसा एस्पिरेंट है जो कि चाहता है कि फेलोशिप में अप्लाई करे या फिर फेलोशिप ज्वाइन करे, बट वो साइड बाय साइड कोई कोर्स या फिर अपनी एंट्रेंस की प्रिपरेशन, अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहता है, तो कितना टाइम वो निकाल पाएगा? क्योंकि आपने फेलोशिप की है तो आपको पता है कि कितना हमें फ्री टाइम मिलता है अपनी पर्सनल चीजों को करने के लिए। हाँ, थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ेगा, बट डेफिनेटली टाइम निकाल सकते हैं इसके लिए, जिनको करना है वो। समटाइम्स हमारा सैटरडे जो है वो लाइट होता है, कभी हमको बहुत ज़्यादा काम है तो तब सैटरडे हमारा पूरा दिन जाता है, अदरवाइज सैटरडे थोड़ा लाइट होता है, तो आप सैटरडे को कर सकते हो, संडे तो आपको छुट्टी मिलती है। तो या ओके ओके। तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट कौन हो सकता है इस फेलोशिप के लिए? जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोचते हैं, उनको भी लीडर्स तैयार करने हैं इस क्षेत्र में, तो जो कॉज से ज्यादा कनेक्टेड है उनको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। या तो आपका एक्सपीरियंस, आपका पहला वाला एक्सपीरियंस होगा तो, एंड आप फील्ड में जाके, या तो आप पर्सनली, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप कुछ चैलेंजेस आए तो आप कैसे टैकल कर सकते हो, तो इस हिसाब से देखते हैं। तो लास्टली मैं बस ये आपसे जानना चाहूंगी कि जो अभी न्यू बैच है जिन्होंने ज्वाइन किया है, एंड जो अपकमिंग एप्लीकेंट्स है जो कि अप्लाई करेंगे नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट बैच के लिए, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए मेरा ये मैसेज होगा कि बहुत मजा आता है ये करने में, और मेरा जो एरिया था वो बहुत ही सुंदर एरिया है, ब्यूटीफुल नेचर की इसमें तो बहुत ही सुंदर एरिया है, एंड मैं बहुत सारे प्लेसेस उस एरिया में मैंने एक्सप्लोर किए। तो आप लाइक घूमने के लिए आपको अलग अलग चीजें आपको वहां पे मिलेंगे, तो एक चीज है कि, एंड ऑल्सो आपको फील्ड का पालघर राइट? यस यस, या आपको फील्ड का एक्सपीरियंस लेना है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेना है, तो उसके लिए आप अप्लाई करो। जी। धन्यवाद तनुजा, आप यहाँ पे आई एंड आपने बहुत अच्छे से अपनी जर्नी एस्पिरेंट्स के साथ डिस्कस की, हमारे साथ डिस्कस की, उसके लिए धन्यवाद। आप सभी को बता दूं कि स्टेप अहेड जो है वो वॉलंटियरली सपोर्ट करता है। अगर आपको सोशल सेक्टर में आना है, कोई फेलोशिप ज्वाइन करनी है, कोई इंटर्नशिप ज्वाइन करनी है, या फिर कोई भी अपॉर्चुनिटी की आपको तलाश है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे रिलेटेड वीडियोस एंड कंटेंट हम डालते रहते हैं। और उसके अलावा अगर आपको मेंटरशिप सपोर्ट चाहिए या फिर अभी यूपीसीएम फेलोशिप का मॉक इंटरव्यू टीम ले रही है, अगर आपको मॉक इंटरव्यू देना है तो आप नीचे लिंक दी गई है, नंबर दिया गया है, उस पर कॉन्टैक्ट करिए। उसके साथ ही आपको अगर किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से या फिर टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है, तो उससे रिलेटेड लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आप जाके चेक करिए एंड आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। थैंक यू।